प्रारंभ करते हैं। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोए सब्बिसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। तज्जयति परम ज्योति, समम समस्तेरिनंत पर्याय, दर्पण तल इव सकला, प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र, परिमागमस्य जीवं, निषेध जात्यन्त सिन्धुर्विधानम्, सकल ने बिलसितानां, विरोधिमथिनं नमाम्यने कांतम। आचार्य अमृतचंद देव द्वारा विरचित 226 श्लोकों में निबद्ध पुरुष के अर्थ की सिद्धि करने का उपाय बताने वाला, श्रावकाचार में सर्वोपरि ग्रंथ, नित्य व्यवहार का सुमेल बताने वाला, निमित्त उपादान के माध्यम से चर्चा करने वाला, ऐसा ही है अद्भुत व अनुपम ग्रंथ। इस पर हमारी चर्चा चल रही है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पर। हमने चर्चा की थी अभी आचार्य अमृतचंद देव के मंगलाचरण पर, कि उन्होंने इष्ट देव को स्मरण किया। इष्ट देव को स्मरण करते समय उन्होंने ये कहा, तत् जयति परम ज्योति। वो परम ज्योति, वह ज्ञान ज्योति सदा जयवंत वर्ते। और वो ज्ञान ज्योति की चर्चा की, कैसी है वह ज्ञान ज्योति, उसके बारे में बताया। चर्चा तो हो गई काफ़ी, लेकिन फिर भी हम विचार ही करें कि वो ज्ञान ज्योति उत्कृष्ट क्यों है और उसकी चर्चा क्यों की है। चर्चा नहीं कर रहा हूँ मैं उसकी आज, लेकिन हम विचार विचार करने के लिए बहुत है उसमें अभी, कि वो ज्ञान ज्योति जयवंत बरते, ऐसा क्यों कह दिया, ऐसा क्या है उस ज्ञान ज्योति में। अरे वो ज्ञान ज्योति सदा आनंद में है, सहज प्रकाशमान है, और वो ज्ञान ज्योति ही पूज्य है। वो ज्ञान ज्योति ही पूज्य है। इसीलिए उसके पूज्यपने को देखकर, कि ज्ञान ज्योति कैसे पूज्य है। पूज्य तो गुण ही होता है। गुण पूज्य होता है कि गुणी पूज्य होता है। गुण पूज होगा तो गुण गुणी में ही रहते हैं तो वो भी पूज हो गया। हाँ, गुण पूज्य हो तो गुणी पूज्य है। यदि गुण पूज्य नहीं है तो गुणी को पूज्य कौन कहे। इसीलिए यहाँ चर्चा कर चुके हैं हम गुणों की भी, इसलिए चर्चा की यहाँ, इसलिए ज्ञान ज्योति को नमस्कार किया। ज्ञान ज्योति को नमस्कार करने पर सिद्ध भगवान को, अरिहंत भगवान को नमस्कार स्वयमेव हो गया। उनको नमस्कार स्वयमेव हो गया, वो मंगलाचरण अपने आप हो गया। उस ज्ञान ज्योति को नमस्कार करने पर अपने आप मंगल हो गया। ऐसा वो सहज आनंदमयी है तत्व, जिसकी यहाँ पे चर्चा की। अभी हम दूसरे श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे श्लोक में भी मंगलाचरण ही किया है। पहले श्लोक में इष्ट देव को नमस्कार किया, इष्ट देव का स्वरूप बताया। और दूसरे श्लोक में किसका स्वरूप बता रहे हैं, कि दूसरे स्वरूप में श्लोक में बता रहे हैं कि इष्ट आगम कैसा है। उस इष्ट आगम का स्तवन कर रहे हैं। पहले श्लोक में इष्ट देव के स्मरण में ज्ञान ज्योति की चर्चा की। अब यहाँ हम देखते हैं किसकी चर्चा करते हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी।
वास्तव में वो ज्ञान ज्योति कुछ ऐसी ही है। चर्चा यहाँ भी ज्ञान ज्योति की है, देखा जाए तो दूसरे श्लोक में भी, कि महिमा तो उसी की है ज्ञान ज्योति की। उसी की महिमा स्वरूप कह रहे हैं ये परमागम को भी। परमागम भी तभी स्तवन करने योग्य है, ऐसा यहाँ कह रहे हैं। जो को क्या कह रहे हैं, पढ़ते हैं एक बार दोबारा से। परिमागमस्य जीवम निषेध्य जात्यन्ध सिन्धुर्विधानम् सकल ने बिलसितानां विरोधिमथिनं नमाम्यनेकान्तं। क्या कह रहे हैं आचार्य अमृतचंद देव? नमामि अनेकांतम। मैं नमस्कार करता हूँ, किसको नमस्कार करता हूँ? अनेकांत को। कि अरे, बात आगम की कर रहे हो, नमस्कार अनेकांत को कर रहे हो। बात किसी की कर रहे हो कि अब इष्ट आगम का स्तवन करते हैं, अब इष्ट आगम का मंगल करते हैं, अब इष्ट आगम को याद करते हैं, अब इष्ट आगम को नमस्कार करते हैं, उस परमागम को नमस्कार करते हैं। और कह क्या रहे हैं? मैंने एकांतम, मैं उस अनेकांत को नमस्कार करता हूँ। बात समझ में आ रही है क्या? क्यों कर रहे हैं अनेकांत को नमस्कार? आगम को नमस्कार क्यों नहीं कह रहे, अनेकांत को नमस्कार क्यों कह रहे हो? तो आगम भी जो है वो अनेकांत स्वरूप बस स्वरूप को बताता है, उसी में निबद्ध है। बता, बात सही है। देखो, देखते हैं क्या कह रहे हैं। नमाम में नेकांतम, मैं अनेकांत को नमस्कार करता हूँ। क्यों? परमागमस्य जीवम, क्योंकि वो परमागम का जीव है। हम्म। परमागम का जीव है मतलब, परमागम का जीव है मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको? परमागम का जीव है, क्या कह रहे हैं? परमागमस्य जीवम, परमागम का जीव है। कौन है परमागम का जीव? कि परमागम का जीव है अनेकांत। क्या लग रहा है आपको? क्या अर्थ होना चाहिए यहाँ परमागम के जीव का? बीज से मतलब जो अनेकांत स्वरूप वस्तु स्वरूप है, वो बीज है परमागम का। जीव है, जीव का क्या अर्थ है? बीज का वो ये है, जैसे जैसे बीज से वृक्ष पैदा होता है, वैसे आपके वहाँ, ये आपके उसमें बीज लिखा हुआ है? हमारे में जीव लिखा है, लेकिन नीचे उसमें पाठांतर में फिर बीज लिखा है। हाँ, वो उसका ही बताऊंगा मैं क्यों लिखा हुआ है ऐसा। अभी तो जीव का अर्थ पूछ रहा हूँ मैं, बीज का अर्थ नहीं पूछ रहा हूँ। जीव का अर्थ पूछ रहा हूँ। परमागम से जीवम क्या मतलब है इसका? परमागम का जीव क्या कह रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य देव जीव कहकर? समझने ऐसे प्रकार से बस स्वभाव का विरोध दूर करने वाला। चलो देखो, मैं बात बात करता हूँ। नमाम्य नेकांतम परमागमस्य जीवम, वो परमागम का जीव है। जीव कहते हैं, जीव का एक अर्थ होता है प्राण। जीव किसको कहते हैं? प्राण को। अर्थात जो ये अनेकांत है वो परमागम का प्राण है। जैसे शरीर है, तो जो शरीर है यदि उसमें जीव है तो उसकी वैल्यू है। शरीर की वैल्यू कब है? जब शरीर में जीव हो। यदि शरीर में जीव नहीं है तो घर वाले भी नहीं पूछते, बुरा लेके जाओ अभी, तुरंत जला दो, घर में रखने की आवश्यकता नहीं है। उस मुर्दे की वैल्यू नहीं है, वैल्यू इस शरीर की नहीं है। वैल्यू इस शरीर की नहीं है। इसके इससे क्या सिद्ध हुआ? वैल्यू शरीर की नहीं है, किसकी वैल्यू है? उस जीव की वैल्यू है। वैल्यू जीव की है, लेकिन जीव के कारण ये शरीर भी वैल्यू पाता है। उस जीव के कारण ही शरीर की महिमा होती है, नहीं तो मुर्दे की महिमा कौन करे? जितनी भी महिमा है शरीर की, गोरे की, काले की, अच्छे की, बुरे की, पतले की, मोटे की, जो भी जितनी भी महिमा है,
वो जीव के कारण है। यदि जीव नहीं होगा तो शरीर की महिमा कौन करे? मुर्दे की महिमा करने जाता है कोई? अरे देखो कितना गोरा मुर्दा है, अरे देखो पतला बिल्कुल एकदम चिलिम फिट मुर्दा, कोई करता है प्रशंसा? कि मुर्दे की प्रशंसा नहीं की जाती, इसका अर्थ है कि प्रशंसा शरीर की नहीं कर रहा, शरीर की प्रशंसा जीव के कारण है। वैसे यहाँ क्या कह रहे हैं, परमागमस्य जीवम, परमागम का जीव ये अनेकांत है, अर्थात परमागम की वैल्यू अनेकांत से है। यदि अनेकांत नहीं है तो परमागम की वैल्यू कौन करे? यदि अनेकांत नहीं है तो परमागम कुछ नहीं है, परमागम जीरो है। यदि उसमें से अनेकांत चला गया, जैसे शरीर में से जीव चला गया तो शरीर की वैल्यू जीरो है, वैसे ही परमागम की वैल्यू जीरो है यदि उसमें से अनेकांत चला गया। वो अनेकांत प्राण है, वो अनेकांत जीव है, इस शरीर के लिए प्राण है वो जीव। ऐसे ही परमागम के लिए अनेकांत जीव है, परमागम के लिए अनेकांत प्राण है। ये कहना चाह रहे हैं आप परमागम से जीवम कहकर, परमागम से जीवम। अनेकांत को नमस्कार क्यों कर रहा हूं? अनेकांत को नमस्कार क्यों किया? कि अनेकांत को नमस्कार इसलिए किया क्योंकि वो अनेकांत की वैल्यू है। कि मैं शरीर को नमस्कार नहीं कर रहा हूँ, मैं तो जीव को नमस्कार कर रहा हूँ। वैसे ही मैं परमागम को नमस्कार नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उस अनेकांत को नमस्कार कर रहा हूँ जिसके कारण यह परमागम स्तुति योग्य हुआ है, जिसके कारण यह परमागम महिमा योग्य हुआ है, जिसके कारण यह परमागम बंधन करने योग्य हुआ है, जिसके कारण यह परमागम नमन करने योग्य हुआ है, इसलिए मैं नमन कर रहा हूँ अनेकांत को। ये वैल्यू अनेकांत की है, ये कहना चाह रहे हैं परमागम से जीवन का। क्योंकि गुणागम की पहचान क्या है? कि गुणागम की पहचान है अनेकम। गुणागम की पहचान क्या है? अनेकांत। जैन दर्शन की पहचान क्या है? अनेकांत। वस्तु स्वरूप की पहचान क्या है? अनेकांत। में सबके सब चीजों का प्राण ये अनेकांत है। अनेकांत के बिना वस्तु नहीं है, अनेकांत के बिना परमागम नहीं है, अनेकांत के बिना जैन धर्म नहीं है, अनेकांत के बिना विश्व में कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है अनेकांत के बिना, ये कह रहा हूं मैं, अनेकांत के बिना कुछ भी नहीं है। इसलिए उस अनेकांत को वंदन कर रहा हूं मैं, इसीलिए उस अनेकांत को मैं अमृतचंद आचार्य नमस्कार करता हूँ। और देखो आचार्य अमृतचंद, ये ये मंगलाचरण कहीं और किया है? आचार्य अमृतचंद देव ने नहीं किया है। ये मंगलाचरण कहीं किया है आचार्य अमृतचंद देव ने? हम्म, कहीं पे किया कि नहीं किया है? वशिष्ठ में किया शायद, समय साल में। मंगलाचरण का पूछ रहा हूँ मैं तो, कहीं मंगलाचरण किया है ऐसा? ये ऐसा मंगलाचरण आचार्य अमृतचंद देव ने, इतना अद्भुत इतना सुंदर अनेकांत को नमस्कार करने वाला, उस अनेकांत की जय करने वाला मंगलाचरण तो याद होनी चाहिए हमको। समय सार जी का ये मंगलाचरण है। दुर्निवारा, दुर्निवार है, हाँ। क्या है दुर्निवार? सातकार जीविता। क्या लिखा वहां पे? सातकार जीविता। वही 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 जीविता है यहाँ पे भी, वही अर्थ है यहाँ जीव का। स्वातकार जीविता, जिया जुजैनी सिद्धांत पद्धति। वो स्वातकार, वो स्वादवाद ही, वो अनेकांत ही जिसका जीवन है, अनेकांत ही जिसके प्राण हैं। ऐसी जैनी सिद्धांत पद्धति जो दुर्निवार है, नए समूह के विरोध का नाश करने वाली है, वो सदा जयवंत वर्ते। मंगलाचरण किया दूसरे नंबर पे समय सारा जी में, वाणी। नमे समय साराय के बाद। वैसे यहाँ पर भी नमे समय साराय के बाद उस ज्ञान ज्योति को नमस्कार करने के बाद उस स्वादवाद अनेकांत को नमस्कार कर रहे हैं। विचार करके देखो उनकी शैली। प्रकाशतम। नहीं ये मैं गलत बोल गया, सही है। ये मैंने जो बोला वो पंचास्ती काय का है। मैंने जो बोला ना वो अनेकांत में भी पंचास्ती काय का दूसरे नंबर का मंगलाचरण है। पंचास्ती काय का, मैं पंचास्ती काय का बोल दिया। कि पंचास्ती काय में भी आचार्य अमरचंद देव ने क्या कहा? कि स्वादवाद ही जिसका जीवन है।
ये उनका पंचास्तिकाय में टीका का मंगलाचरण है कि स्वात्कार जीविता, कि स्वात्कार ही जिसका जीवन है। वैसे ही यहाँ कह रहे हैं कि अनेकांत ही जिसका जीवन है। किसका जीवन है? परमागमस्य जीवम, उस परमागम का जीवन, उस परमागम का प्राण है ये अनेकांत। अर्थात अनेकांत चला गया तो फिर कुछ नहीं बचा। वहां पर समयसार जी में अनेकांत को नमस्कार किया है करने को, तो दूसरे श्लोक में उस अनेकांत को ही नमस्कार किया, वहां पे भी समयसार जी में भी, तीसरे में किया, दूसरे में भी तीसरे में किया है। किया अनेकांत में नित्य मुक्ति पर ये पणोति दूसरा हेतु मूल नाम नाम व्याप्त ये कर। दूसरा श्लोक है, तीसरा नहीं है, ये दूसरा श्लोक है समयसार जी का। दूसरा है ये, दूसरा। अनंत धर्मणस्तत्वम पश्यन्ति प्रत्यात्मना आत्मना अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव अनेकांत प्रकाशताम। दूसरा श्लोक है ये। तीसरे में भी तीसरे में भी चर्चा स्वादवाद की ही की है, तीसरे बारे में भी, लेकिन ये अनेकांत की चर्चा दूसरा दूसरे दूसरी पहले बार में। है, दूसरी मैं बार। मैं एक संधि बता रहा हूँ आपको, पंचास्तिकाय में ही वही किया, पुरुषा हम्म, सिद्धि पाए में भी वही कह रहा है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि द्रव्यान योग के ग्रंथ में भी मंगलाचरण करने की शैली वही है, और चरणान योग के ग्रंथ में भी मंगलाचरण करने की शैली वही है। आचार्य अमृतचंद देव ने अपनी शैली नहीं छोड़ी, क्योंकि चरणान योग के बिना द्रव्यान योग नहीं होता, और द्रव्यान योग के बिना चरणान योग नहीं होता। द्रव्यान योग चरणान योग की ऐसी संधि है, चरणान योग के बिना द्रव्यान योग नहीं हो सकता, और द्रव्यान योग के बिना चरणान योग नहीं हो सकता। दोनों साथ में होते हैं, द्रव्यान योग भी चरणान योग भी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं वो संधि बैठाना चाह रहा हूँ कि द्रव्यम अनुसारम चरणम और चरणम अनुसार द्रव्यम, कि द्रव्यान योग के अनुसार चरणान योग और चरणान योग के अनुसार द्रव्यान योग होता है। इसलिए मंगलाचरण करने की शैली भी वही है, क्योंकि अंतर नहीं है। द्रव्यान योग और चरणान योग में कोई अंतर नहीं है, रंच मात्र भी अंतर नहीं है द्रव्यान योग में और चरणान योग में। द्रव्यान योग भी वही कह रहा है जो चरणान योग कह रहा है, और चरणान योग भी वही कह रहा है जो द्रव्यान योग कह रहा है। ये कह रहे हैं परमागम से जीवम, परमागम का जीव है क्या? अनेकांत, वो अनेकांत परमागम का जीव है। अनेकांत ही आधार है। ये पुरुषा सिद्धि उपाय में ये श्लोक कौन सी भाषा में लिखे हुए हैं? प्राकृत में कि संस्कृत में? संस्कृत में है। संस्कृत में हम्म? है, संस्कृत में है, संस्कृत है ये तो। और कुछ, और कोई आंसर? ये सब संस्कृत का ही है श्लोक तो। इसका अर्थ है कि पिछली क्लास हवा में जा रही है, पिछली क्लास। इसलिए मैंने पूछा और कोई आंसर है क्या इसका? पिछली क्लास। हवा में जा रही है, पिछली एक क्लास का कान से मतलब दूसरे कान शुरुआत में जा थी, रही है। हैं? इस ग्रंथ की शुरुआत में। हाँ, इसी ग्रंथ की ही चर्चा में, इस ग्रंथ के मंगलाचरण में 2 दिन पहले ही, 2 दिन पहले नहीं, पंडित टोडरमल जी के मंगलाचरण में बात की थी। हम्म। बानी बिना नैन नहीं बनते, वहां पे बात की थी कि अरे ग्रंथों की भाषा तो क्या है, नय की भाषा है, नय की प्राकृत भाषा, संस्कृति भाषा नहीं है। नय की इसलिए भाषा। इसलिए मैंने कहा था दूसरा उत्तर है क्या, वो भी एक उत्तर है, उत्तर गलत नहीं है वो। संस्कृत नय में है उत्तर, लिपिबद्ध गलत है। उत्तर गलत नहीं है वो। लेकिन इसलिए मैंने पूछा और कोई उत्तर है क्या इसका, इसके अलावा भी? ये ये चरान योग भी द्रव्यान योग का ही अनुसरण करता है, का प्रतिपादन करता है। अरे चरणान योग और द्रव्यान योग अंतर ही नहीं है। चारों योग में हम्म। कहीं अंतर नहीं है, न प्रथमान योग चरान योग में। द्रव्यान योग का ही प्रतिपादन कर रहा है। अरे प्रतिपादन कर रहा है, अनुसरण भी कर रहा है, प्रतिपादन ही नहीं कर रहा है। हम्म। ऐसा नहीं प्रतिपादन ही कर रहा है, अनुसरण भी कर रहा है। चरणान योग ही द्रव्यान योग है, अनुसरण है। द्रव्यान योग ही चरणान योग है। हम्म। अंतर नहीं है। अंतर अंतर नहीं। कैसे करेंगे हम? अंतर है, इसका नाम अनेकांत है। द्रव्यान योग, चरणान योग और कर्णान योग और प्रथमान योग में कोई अंतर नहीं है, इसका नाम है अनेकांत। और वो अनेकांत उस परमागम का प्राण है, उस परमागम का जीव है, ये कह रहे हैं यहाँ पर। थोड़ा अंतर तो लगता है। क्यों साहब, हाँ, थोड़ा अंतर तो है।
क्या अंतर है बताइए। द्रव्यानुयोग जहाँ स्वभाव को दिखाता है, वहाँ हाँ। चरणानुयोग होंगे बाह्य बाह्य पदार्थों से दूर अरे रखता है। चरण अंतर थोड़ा बहुत चरणान है। योग भी स्वभाव को ही दिखाता है, प्रथमान योग भी स्वभाव को ही दिखाता है, और कर्णान योग बाहर भी को भी स्वभाव को ही हटाता है, दिखाता है। बाहर को भी हटाता है। अरे बाहर से चरणानुयोग हटाने करने की बात ही नहीं है। बाहर फिर मैं कह रहा हूँ, हम बाहर से हम्म, हटना चाहते हैं, बाहर से हटने की ताकत कहाँ, बाहर से नहीं हटा जाता। ये इसका नाम है अनेकांत। हमको लग रहा है कि व्रत पूजा आदि हे कहता है जिनागम, कहाँ कहता है हे, कहाँ लिखा है हे है। हे का अभी हे का अर्थ नहीं पता अभी हमको, हे किसको कहते हैं। अरे यदि उसको है नहीं। अरे व्रत पूजा आदि वही कर सकता है जो जिसने स्वभाव को जाना हो। स्वभाव को जानने वाला करता है व्रत पूजा, स्वभाव के आश्रय से ही करता है। व्रत पूजा में भी स्वभाव का आश्रय है, चरणान योग में भी स्वभाव का आश्रय है। चरणान योग भी स्वभाव को दिखा रहा है, प्रथमान योग भी स्वभाव को दिखा रहा है। बिना स्वभाव के आश्रय से प्रथमान योग को नहीं समझा जा सकता, बिना स्वभाव के आश्रय से कर्णान योग को नहीं समझा जा सकता। बिना स्वभाव को जाने बिना तुम चरणान योग को नहीं जान सकते, द्रव्यान योग को नहीं जान सकते। हमको लग रहा है द्रव्यान योग की बात कर रहा है स्वभाव की। अरे इसका नाम अनेकांत है, चरणान योग भी स्वभाव की बात करता है। करता तो है भाई, द्रव्यानुयोग डायरेक्ट बात करता है, अरे सीधा। द्रव्यान योग डायरेक्ट बात, चरणान योग भी डायरेक्ट ही करता है बात, समझने के तो लिए। फिर एक ही अनुयोग रहना चाहिए, सब एक ही हैं? होना चाहिए। कुछ तो अरे अंतर है। अंतर अपेक्षा का है, अंतर हम्म, अपेक्षा का, वस्तु स्वरूप का अंतर नहीं है। बस शुरू कर। अंतर वस्तु स्वरूप का अंतर नहीं है, वो स्वभाव को ही दिखा रहा है। अंतर है हम्म। अपेक्षा का। अंतर तो है, बाकी। मैं कब मना कर रहा हूँ अंतर नहीं है। फिर तो एक ही होना चाहिए। अंतर तो है लेकिन अपेक्षा का अंतर है मात्र। हम्म। हम अंतर कुछ और समझ रहे हैं। हमको लग रहा है चरणान योग तो ये है और नहीं नहीं। द्रव्यान योग उपादेय है। कि ऐसा नहीं है वस्तु स्वरूप, ऐसा नहीं है हम्म, अनेकांत, कि हाँ द्रव्यान योग की अपेक्षा उपादेय है, चरणान योग की अपेक्षा हे है। हम तो अनेकांत को मानने वाले हैं, इसका नाम अनेकांत नहीं है। नहीं नहीं। अभी हे क्या है उपादेय क्या है ये भी नहीं पता हमें। हे किसको कहते हैं, हे क्यों कहा जा रहा है। जिनागम में किसी चीज को हे कहा तो क्यों कहा, उपादेय कहा तो क्यों कहा, कैसे कहा। विचार करने वाली बात है, अनेकांत किसका नाम है। ये कह रहे हैं वो अनेक, उस अनेकांत को, वो अनेकांत कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। परमागम को नमस्कार नहीं कर रहे, अनेकांत को नमस्कार कर रहे हैं। ये परमागम से भी कुछ बड़ा है, परमागम से भी कुछ बड़ी चीज है, कि परमागम को नमस्कार ना करके उसको नमस्कार कर रहे हैं। ऐसा क्या है उस अनेकांत में। उस अनेकांत की यहाँ चर्चा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, परमागमस्य जीवम निषिद्ध जात्यंध सिंधुर विधानम। क्या कह रहे हैं अर्थ देख लेते हैं पहले परमागमस्य जीवम, परमागम का जीव है क्या, अनेकांत। कैसा है वो अनेकांत, निषिद्ध, निषेध करने वाला है किसका, जाति अंतर। जात्यंध सिंधुर विधानम। जात्यांध जो जन्म से ही अंधे हैं, ऐसे जन्म से अंधे, सिंधुर, सिंधु अर्थात हाथी, सिंदूर कहते हैं हाथी को, हाथी विधानम। कुछ याद आया इस शब्द को देखकर कि नहीं आया। आ गया। क्या याद आया। जैसे जन्म के अंधे हैं, हाथी ने किसी की पूंछ पकड़ ली, किसी ने सूंड हाँ पकड़ ली। वही वही। देखो ये जो चित्र मिलते हैं ना हमको, बहुत जगह तीर्थ क्षेत्रों में चित्र मिलते हैं। एक हाथी है, पांच छह लोगों ने पकड़ा हुआ है, ये चित्र आचार्य अमरचंद अंधे। देव, अमरचंद आचार्य अमरचंद देव की देन है। आचार्य अमरचंद देव ने दिया है ये चित्र हमको। ये हम्म। चर्चा हो कहीं नहीं दी है, ये आचार्य अमरचंद देव ने चर्चा की है। अनेकांत, अनेकांत को इससे परिभाषित किया आचार्य अमरचंद देव ने। आचार्य अंधे अमरचंद देव। व्यक्तियों के लिए हाथी। हाँ। हाँ अंधे सिंदूर माने व्यक्ति के लिए हाथी अंधे अनेक व्यक्ति। प्रकार दिखता है। हाँ जात्यांध सिंधुर विधानम, जैसे जन्म से अंधे लोगों के लिए हाथी के विधान की तरह निषेध करते हैं। निषेध करता है ये, अर्थात किसका निषेध करता है, कि एकांत का निषेध करने वाला है। यहाँ एग्जाम्पल दिया है साथ में, ये एग्जाम्पल देन आचार्य मर्चन देव की है। और एक और देन बताई थी मैंने आचार्य मर्चन देव की। क्या देन बताई थी एक और, याद है किसी को। 3 4 दिन पहले ही बताई थी। कुछ हिंट आए तो समझ में आए, भूल जाते हैं। भूलते इसलिए हैं कि याद नहीं करते। नहीं, ऐसे प्रकरण बस याद आती है। अब आपने एक बताई थी, अब क्या बताई थी वो याद करनी पड़ेगी।
ऐसे तो प्रसंग हाँ, बताती तो है। अब मुझे भी तो याद आया है। मैंने कौन तो सा तुम याद प्रकरण किया है? बोल रहे हो, उसमें आ जाएगी, हमें प्रकरण अभी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अभी तो यहीं पढ़ा जा रहा है। अभी प्रस्तावना में बताया था, हिंसा की परिभाषा वो आचरण देव की देन है। उससे रागादि पहले किसी भावों ने, की हाँ, रागादि रागादि भावों की भावों उत्पत्ति की होने का नाम हिंसा हाँ, है। ये हिंसा है। आचार्य अमृतचंद देव की देन है, इसके पहले किसी ने नहीं दी थी परिभाषा। सही है। क्या कह रहे हैं यहाँ, नहीं, निषिद्ध जात्यंत सिंदूर विधानम, और कैसा है वो अनेकांत, सकल नय विलसिता नाम, सभी नयों से वस्तु को प्रकाशित करने वाला है, विलसित करने वाला है। और कैसा है, विरोध मथनम, विरोध को दूर करने वाला है, सभी प्रकार के विरोधों को दूर करने वाला है। ऐसे उस अनेकांत को मैं नमस्कार करता हूँ। देखो क्या कह रहे हैं, वे अर्थ को पढ़ते हैं। जन्मांध पुरुषों के हस्ती विधान का निषेध करने वाला, समस्त नयों से प्रकाशित वस्तु स्वभाव का विरोध दूर करने वाला, कष्ट जैन सिद्धांत का जीवम वो जीवभूत, अनेकांतम अनेकांत को, एक पक्ष रहित स्वादवाद को मैं अमृतचंद सूरी नमस्कार करता हूँ। देखो टीका पढ़ते हैं। अहम अनेकांतम नमामि, मैं ग्रंथ करता अनेकांत एक पक्ष रहित स्वादवाद को नमस्कार करता हूँ। क्या कह रहे हैं, मैं नमस्कार करता हूँ। ये कर्तव्य बुद्धि नहीं है आचार्य मिशन देव की, मैं नमस्कार करता हूँ। हृदय के उद्गार है। हाँ, हृदय के उद्गार है। कि अरे मैं नमस्कार करता हूँ, बात गलत नहीं है, बात तो सही है, आचार्य मिशन देव भी नमस्कार कर रहे हैं। आता है। ऐसा कहते हुए भी कर्तव्य नहीं है, मैं नमस्कार करता हूँ। यहाँ कोई प्रश्न करे कि देखो क्या कहना है पंडित डोडामल जी, कोई प्रश्न करे कि जिनागम को नमस्कार करना चाहिए था, उसके बदले स्वादवाद को नमस्कार किया, उसका कारण क्या? उसका अर्थ दे रहे हैं परमागम से जीवम। उसका उत्तर, जिस स्वादवाद को हमने नमस्कार किया, अनेकांत और स्वादवाद में क्या अंतर है? कि हमारे में देना है। अनेक में अनेकांत कथन शैली है। पश्चात में उसको कथन करता है। कथन शैली है शायद बात। हम्म, क्या नहीं है आपके में? उनका तो क्या लिखा? हमारे में भावार्थ टीका ना है। तो पंडित डोडामल जी की टीका नहीं है मतलब आपके में? क्योंकि भावार्थ तो पंडित डोडामल जी का है ही नहीं। ये इसमें ठीक है तो है। चलो कोई बात नहीं। यहाँ कोई ऐसा कैसा प्रश्न है? करे कि जिनागम को नमस्कार करना चाहिए था, उसके बदले स्वादवाद को नमस्कार किया, उसका कारण क्या? उसका उत्तर, जिस स्वादवाद को हमने नमस्कार किया वह कैसा है, परमागमस्य जीवम, उत्कृष्ट जैन सिद्धांत का जीवभूत है। जैन प्राण। सिद्धांत उत्कृष्ट है, जैन सिद्धांत उत्कृष्ट है, लेकिन उस उत्कृष्ट जैन सिद्धांत का भी जीवभूत वो अनेकांत परम उत्कृष्ट है। जैसे शरीर जीव सहित कार्यकारी है, जीव रहित मृतक शरीर किसी काम का नहीं, वैसे ही जैन सिद्धांत भी वचनात्मक हैं। जैन सिद्धांत भी कैसे हैं कि जैन सिद्धांत भी वचनात्मक हैं और वचन क्रमवर्ती हैं। परेशानी यह है कि वचन क्रम से कहे जा सकते हैं, एक साथ कहे नहीं जा सकते। वचनों को कहने में क्रम पड़ेगा ही पड़ेगा। वह जो कथन करता है वह एक नय की ही प्रधानता से करता है, परंतु जैन सिद्धांत सर्वत्र स्वादवाद से व्याप्त है, अर्थात स्वादवाद के बिना जैन सिद्धांत नहीं है। क्या कह रहे हैं यहाँ कि जैन सिद्धांत भी वचनात्मक है, वचन, और देखो इससे अनेक, ये अनेकांत ऐसा नहीं है कि जैन धर्म की बापौती हो, जैन धर्म का नहीं है अनेकांत, वस्तु स्वरूप का है अनेकांत, जैन धर्म का नहीं है। जैन धर्म अनेकांत को कहता है इसलिए अनेकांती है, बाकी अनेकांत तो वस्तु का स्वरूप है। जैन धर्म का स्वरूप नहीं कह रहे यहाँ पर, वस्तु का स्वरूप है ये अनेकांत तो। और वास्तव में इस अनेकांत और स्वादवाद के बिना
मोक्ष मार्ग तो दूर रहो, संसार के काम भी नहीं हो सकते। इस अनेकांत और स्वादवाद के बिना हम जगत का कोई भी कार्य नहीं कर सकते। SYZ, एक भी कार्य जगत का ऐसा नहीं है जो अनेकांत और स्वादवाद के बिना होता हो, और जगत का एक भी प्राणी ऐसा नहीं है जो अनेकांत स्वादवाद से काम ना करता हो। जगत का एक भी प्राणी नहीं है ऐसा जो अनेकांत और स्वादवाद से काम ना करता हो, और जगत का एक भी कार्य ऐसा नहीं है जो अनेकांत स्वादवाद के बिना होता हो। अनेकांत स्वादवाद से ही काम करता है जीव। जो भी काम करते हैं अनेकांत स्वादवाद से ही करते हैं। कोई भी काम ले लो, कोई भी काम, व्यापार करते हैं तो, घर चलाते हैं तो, जो भी करते हैं अनेकांत स्वादवाद के बिना एक सिंगल काम नहीं कर सकते हम। अनेकांत स्वादवाद के बिना एक सिंगल कार्य नहीं कर सकते। मीन्स अनेकांत ऐसा है, वस्तु स्वरूप ही है वो उत्कृष्ट अनेकांत है। उस उत्कृष्ट अनेकांत की यहाँ बात कर रहे हैं। आज अनेकांत और स्वादवाद, देखो जीव प्रत्येक कार्य करता तो अनेकांत स्वादवाद से ही है, लेकिन अनेकांत स्वादवाद को मानता नहीं है। करता तो अनेकांत स्वादवाद से ही है, लेकिन मानता नहीं है। मान ले तो काम हो जाए, मानता नहीं है इसलिए काम नहीं होता। करता तो अनेकांत स्वादवाद से ही है। भैया कैसे, एक दृष्टांत दो आप। आप कोई भी कार्य, अरे व्यापार भी करते हैं तो बिना अनेकांत स्वादवाद के व्यापार नहीं कर पाएंगे। कैसे करोगे बिना अनेकांत स्वादवाद के व्यापार, बताओ। अरे व्यापार देखो, व्यापार में बताता हूँ, मैं एग्जांपल देता हूँ। व्यापार में हम अरबपति सेठ हैं, दुकान चलाते हैं, और अरबपति गरीब को सम्मान देगा कि नहीं देगा? गरीब की क्या वैल्यू है अरबपति के सामने? कोई वैल्यू नहीं है। अब हम कपड़े की दुकान खोल के बैठे हैं मान लो, और एक बिल्कुल गांव का गरीब व्यक्ति आया, उसके घर में शादी है, शॉपिंग करने आया है, 1 लाख 2 लाख का सामान लेके जाएगा, शादी की शॉपिंग करने आया है। उस वो दुकान पर आया, कैसे बात करते हैं उससे? अरे चाचा, आप इतने दिनों बाद आए हो? अरे चाचा बैठो बैठो, अच्छे से बैठो, चाय पड़ा मंगा दूं, ये मंगा दूं। अब मुझे बताओ, क्या वो चाचा कहना चाहता है उसको? क्या वो चाय मंगाना चाहता है उसके लिए कि नहीं? वो जानता है कि मैं कह रहा हूं, लेकिन मेरी दृष्टि तो प्रॉफिट पे है, मेरी दृष्टि चाय पिलाने पर नहीं है, मेरी दृष्टि इसको चाचा काका बाबा ताऊ बोलने पे नहीं है। लेकिन बोल रहा है, बोलते समय भी उसको ये ज्ञान है कि मैं बोल तो इसलिए रहा हूँ, प्रॉफिट चाहिए मुझे, अपेक्षा प्रॉफिट की है मुझे। मुझे अपेक्षा इसको चाचा बोलने की नहीं है, मुझे अपेक्षा इसको चाय पिलाने की नहीं है। और जो जो भी जैसा भी बिहेवियर करेगा, पूरा मनोवचन का सुधार लेगा अपना वो, उस प्रॉफिट के चक्कर में। जब प्रॉफिट हो तो सब सब सुधार लेगा, लेकिन वो ये जानता है कि उस अपेक्षा से बात कर रहा हूँ, मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। अपेक्षा ख्याल में है, उसको अनेकांत ख्याल में है, और अनेकांत के बल पर वो ये भाषा बोल रहा है, क्यों चाचा, क्यों काऊ ताऊ, और क्यों बाबा। ये सारे शब्दों का प्रयोग इसलिए कर रहा है वो अभी 1 लाख में से 20-30 हज़ार तो दे के जाएगा, इसीलिए बोल रहा अनेकांत स्वादवाद के बिना नहीं कर पाएगा वो ये काम। और कोई करके बताया तो बताओ, कौन कैसे कर पाएंगे बिना अनेकांत स्वादवाद के? अरे कोई भी कार्य नहीं कर सकते अनेकांत स्वादवाद के बिना। जगत का कोई भी कार्य हो। तो ये अनेकांत है कि मायाचार है? हैं? इसे आप अनेकांत कह रहे हैं कि मायाचार कह रहे हैं? ये इसको, धोखा देकर मायाचार है कि अनेकांत है? यदि ये मायाचार है तो क्यों करते हो फिर आप? तो कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं अनेकांत, हम कह है, देखो है रहे तो हैं अनेकांत ही है, तो मायाचार स्वादवाद ही, है। अनेकांत स्वादवाद ही रही विद्या। है तो वो अनेकांत स्वादवाद ही, ऐसा नहीं है नहीं है, उसके बिना कैसे करोगे? अनेकांत स्वादवाद ही है, बिल्कुल अनेकांत स्वादवाद है वो। अब मैंने कहा ना, अब वो अनेकांत स्वादवाद मान नहीं रहा है ना उसको, वो उसको अनेकांत स्वादवाद नहीं मान रहा है। अनेकांत स्वादवाद ही है, अनेकांत स्वादवाद क्यों नहीं कह सकता वो? उदाहरण सही लेकिन नहीं घटित हो रहा, हाँ, और उदाहरण दीजिए, घटित उद, नहीं हो रहा सही उद, बात। जम उदाहरण उदाहरण सर्वदेश नहीं होता है, पहली बात तो।
तो कुछ तो जमे। उदाहरण जम रहा ना अनेकांश स्वादवाद पे। अब आप उदाहरण को मायाचार पे क्यों जमा रहे हो, मुझे बताइए। आप उसके बिना कैसे कह देगा वो अनेकांत अनेकांश तो बस स्वादवाद के बिना? धर्म होते हैं। दूसरा उदाहरण समझा दो हमें। हाथी को हाँ तो सही लगे। क्या दूसरा उदाहरण समझा दो। दूसरे उदाहरण तो बहुत हैं। दो बच्चे लड़ रहे हो कि ये मेरा चाचा है, ये मेरा मामा है। नहीं, ये मामा नहीं, ये मामा है, चाचा नहीं है। ये चाचा है, मामा नहीं है। तुम किसके बल पर उसको सुलझाओगे? किसके बल पे सुलझाओगे? क्या भांजे अनेकांत। के अपेक्षा है, भतीजे की अपेक्षा बताओ, चाचा है। बिना अनेकांत स्वाभाव के सुलझा सकते हो आप? नहीं नहीं। यही नहीं शायद बात है। अनेकांत स्वादवाद के बल पर ही सुलझा सकते हो, उसके बिना नहीं सुलझा पाओगे। वस्तु एक ही है। अब वो उस अपेक्षा से कह रहे हैं कि मामा की अपेक्षा वो भांजा है, और भतीजे की अपेक्षा वो चाचा है। हाँ, अनेकांत स्वादवाद के बिना नहीं कर पाओगे। नहीं कर पा। हर हर जगह लगेगा अनेकांत स्वादवाद, ऐसा नहीं है। आप वहाँ मायाचार देख रहे हो, मायाचार है, मना नहीं कर रहे मायाचार नहीं है, लेकिन वो मायाचारी भी अनेकांत स्वादवाद के बल पे है। बिना अनेकांत स्वादवाद के बल पे मायाचारी नहीं कर पाएगा वो। नहीं तो वो सीधा कहेगा, अरे आओ आओ, 20,000 रुपये लेने हैं तुमसे, आ जाओ। अनेकांत स्वादवाद नहीं होगा ना वहां पे। अनेकांत स्वादवाद नहीं होगा तो तुम व्यापार नहीं कर पाओगे। ये अनेकांत स्वादवाद नहीं होगा तो वहां पे क्या कहेगा वो, अरे आओ आओ, 20,000 रुपये देने आयो ना, आओ 20,000 रुपये का प्रॉफिट लूंगा तुमसे मैं, बैठो क्या सामान चाहिए बताओ। अनेकांत स्वादवाद नहीं होगा तो ऐसे कहेगा वो, अनेक स्वादवाद नहीं होगा तो स्वादवाद है उसका। उसका ये शब्द की क्यों चाचा और चाय लेकर आऊं, ये स्वादवाद है उसका। बिना स्वादवाद के ये शब्द नहीं निकल सकता। अपना हित दिख रहा है उसमें। और वास्तव में देखो, वो वचन भी क्या है, वस्तु है। और वस्तु अनेकांत में ही होती है। वस्तु का एक बार में एक ही कथन किया जा सकता है। वो एक बार में एक ही कथन कर रहा है कि चाय लेकर आऊं। उस समय भी उसकी दृष्टि प्रॉफिट पे है, प्रॉफिट को समझ रहा है, वो प्रॉफिट की अपेक्षा बात कर रहा है। तुम कह ही नहीं सकते किसी बात को एक साथ। तो कैसे कह दोगे किसी बात को एक साथ? ऐसा कोई धन ना है जीव ही, कमाने ऐसा कोई ना है, ऐसा नहीं है कि अनेकांत में जीव द्रव्य ही है बस। ऐसा तो है धन नहीं कि अनेकांत में जीव द्रव्य ही कमाने हो बस। अनेक अनेकांत में तो धन अनेकांत कमाने। में तो प्रत्येक द्रव्य है। अनेकांत में तो प्रत्येक द्रव्य है। अरे वो अपनी बेकार साड़ी को भी अच्छी बताता है व्यापारी, तो वो ये जानता है साथ में कि ये अच्छी नहीं है इतनी जितनी अच्छी मैं बता रहा हूँ, लेकिन स्वादवाद के बल पे बोल रहा हूँ अच्छी है। उसके कंपेरिजन में अच्छी है, उसमें क्या परेशानी है? कहीं कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, बहुत सिंपल सी बात है। मैंने बोर्ड पर एक लाइन खींची, ठीक है, एक लाइन खींच दी मैंने बोर्ड पे। अब मैं आपसे ये कहूँ कि आपको ये लाइन टच नहीं करनी है, आपको इस लाइन को टच नहीं करना है, और इस लाइन को छोटा करना है। कैसे करोगे? कर दूसरी सकते लाइन हो कि खींच नहीं कर देंगे, सकते? दूसरी लाइन। छोटी। और ये मायाचार नहीं है, ये मायाचार नहीं है। और उस लाइन को छोटी करने की बात कर रहा हूं मैं, तो आप दूसरी लाइन क्यों खींच रहे हो? ये मायाचार नहीं है, ये स्वादवाद है, ये अनेकांत है। कि हम बड़ी लाइन खींच देंगे, छोटी हो जाएगी वो अपने आप। वो छोटी अपने और आप क्या हो चाहना जाएगी। है? ये अनेकांत के बल पे बोला है आपने ये। बिना अनेकांत के जवाब नहीं आता ये अनेकांत और स्वादवाद के बल पे जवाब आया है कि बड़ी लाइन फिर खींच बड़ी देंगे हुई हम। है ये। हाँ, हमने लाइन खींचने का मना कोई ना किया है, कोई भी लाइन खींचो, आप उस लाइन को टच तो नहीं बड़ी बन करोगे बस। सकती, तो खींच देंगे तो वो बड़ी हो बिना सकती है। अनेकांत स्वादवाद के नहीं कर पाओगे। अच्छा देखो, और एग्जांपल देता हूँ। बच्चे रह रहे हैं बच्चों माँ को। कह रही है बच्चे से, एग्जांपल दे दिया वो वाला तो मैंने पहले दे दिया, उस एग्जांपल को नहीं दे रहा हूँ। अनेकांत के बहुत उदाहरण मिल जाएंगे। जो हाँ, रात को बहुत। एग्जांपल दिया वो एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ मैं, तो ये कह रहा हूँ। माँ कह रही है बच्चे से, हाथ पैर तोड़ दूंगी तेरे। अब बच्चा क्या कह रहा है, ये ले डंडा, तोड़ दे हाथ पैर। बदतमीजी किसके कर बल रहा पे है। किसके बल पे कह रहा है वो हाथ पैर तोड़ दे मेरे, हाथ बदतमीजी पैर कर रहा है। तुड़वाने के लिए? हाथ पैर तुड़वाने के लिए कह रहा है क्या वो? ये छोटा सा बच्चा भी अनेकांत स्वादवाद के बल पे बात करता है। बड़ों की तो बात अलग रही। ये 2 साल का बच्चा भी अनेकांत और स्वादवाद के बल से बात करता है, बिना अनेकांत स्वादवाद के बल से बात नहीं करता। वो भी ये जानता है, धन वो भी कमाने का स्वादवाद। अनेकांत है जो आपने उदाहरण दिया है।
हाँ धन कमाने के धन धन कमाने के नुस्खा है, ठगने के, चाय पिलाने के, नाश्ता कराने के, ये नुस्खा दिखा रहे हैं। ये धन कमाने का एकांत है। अरे तो है। व्यापार करने आया है वो। अरे है वो अनेकांत स्वार्थवादी है, उसको नहीं कर पाओगे। वो जान रहा है मैं कह तो रहा हूँ कुछ और इसका अर्थ है कुछ। वो ये जान इसका ही तो अर्थ, ये अनेकांत क्या है? अनेकांत यही तो है, कहता है कुछ और समझना है कुछ। वो भी कह रहा है कुछ और समझ रहा है कुछ। वो समझ रहा है कि मुझे प्रॉफिट ही करना है, मुझे ये सब नहीं करना है, लेकिन कह मुनीम रहा का है। लग सकता है एकांत होने का। हाँ मुनीम का लग सकता है अनेकांत। मुनीम जैसे पैसा मांगता है किसी से उधार। ज्ञान का। हाँ बिल्कुल लग सकता है। मुनीम का एग्जाम्पल तो बहुत जगह लग सकता है। मुनीम का जो एग्जाम्पल यहाँ भी लग सकता है कि सम्य दृष्टि आनंद से भोजन करता है, यहाँ पे भी लग सकता है। मुनीम का तो मुनीम भी आनंद से पैसे लेता है, आनंद पूर्वक ही लेता है पैसे, दुखी होके नहीं लेता है पैसे। लेकिन आनंद पूर्वक लेते हुए भी ये मानता है कि ये पैसा मेरा नहीं है। हाँ। और कहता क्या है, सेठ जी वो पैसे नहीं दिए आपने हमारे, 2 दिन से चक्कर लगा रहे हैं हम आपके। मेरे दो दिन से पैसे दो कहता है जब चपले दो लो। दिन से 2 दिन से पैसे नहीं दिए आपने हमारे, कह तो ये रहा है हमारे पैसे नहीं दिए, और मान क्या रहा है, मेरे नहीं है। ये सेठ जी, स्वादवाद के बिना नहीं कह सकता इस बात को वो। अनेकांश स्वादवाद होगा तो ही कह पाएगा। क्योंकि क्या कहें कि जैन सिद्धांत भी कैसे हैं, वचनात्मक हैं। जैन सिद्धांत का प्राणभूत क्यों है, इसको परमागम का जीव क्यों कहा है, परमागम का प्राण क्यों कहा है? क्योंकि परमागम वचनात्मक है। और वचन कैसे होते हैं, क्रमवर्ती होते हैं। वचन क्रम में ही कहे जाते हैं, एक साथ नहीं कहे जा सकते। अब अब यदि उनको क्रम में सुनकर यदि उनमें से अनेकांत को नहीं देखोगे तो परेशानी हो जाएगी, और अनेकांत को देखोगे तो परेशानी नहीं होगी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ एक आपको। पद्म पुराण में सीता की अग्नि परीक्षा पढ़ी है आप सबने? सबको पढ़िए। पता है, नहीं पढ़ी हो तो भी पता तो है। सीता की अग्नि परीक्षा। अब एक ग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ है कि जब सीता अग्नि में कूदने वाली थी तो देवों ने अग्नि को जल कर दिया। क्या कर दिया देवों ने, अग्नि को जल कर दिया। कि सही बात है, कोई बात नहीं है, सही है। फिर दूसरे ग्रंथ में पढ़ा हमने तो दूसरे ग्रंथ में लिखा हुआ था कि सीता के शील के प्रभाव से वो अग्नि जल हो गई। कोई बात नहीं, सही है। फिर तीसरे ग्रंथ में पढ़ा हमने किसी में, तो वहां लिखा हुआ था कि सीता का पुण्य का उदय था इसलिए वो अग्नि जल हो गई। वो भी सही है। ये अनेकांत। फिर हमने एक और ग्रंथ में पढ़ा फिर हमने एक और ग्रंथ में पढ़ा, वहां लिखा हुआ था कि वो अग्नि के परमाणुओं की जल रूप होने की योग्यता थी। जो अग्नि के परमाणु थे ना, उन अग्नि के परमाणुओं की जल रूप होने की योग्यता थी, इसलिए जल हो गए। योग्यता नहीं होती तो कैसे जल होते? अब कौन सी बात गलत है और कौन सी सब बात सही है? अनेकांत में आता है। से कथन में कहती है। अरे चारों ही बातें एक ही बात को बता रही हैं। ये मैंने ये उदाहरण इसलिए दिया, मैं 4 अनुयोगों को सिद्ध कर रहा हूँ इस एग्जाम्पल से। देवों ने जल कर दिया, ये प्रथमान योग है। शील के प्रभाव से जल हो गई, ये चरणान योग है। नारी योग है। पुण्य के उदय से जल हो गया, ये कर्णान योग है। नारी योग और है। अग्नि के परमाणुओं की परिणमन की योग्यता थी, ये नारी योग है। द्रव्यान योग है। लेकिन चारों ही अनुयोग बात एक ही कह रहे हैं। सही है। चारों ही बातों में कोई अंतर नहीं है। नारी दृष्टांत है। चारों ही अनुयोगों में कोई अंतर नहीं है, इसका नाम है अनेकांत। इसकी सिद्धि के लिए एग्जाम्पल दिया मैंने ये कि इसका नाम है अनेकांत, इसको कहते हैं अनेकांत। अनेकांतमयी मूर्ति, ये ऐसी मूर्ति है। ये परमागम वो मूर्ति है, वो अनेकांतमयी मूर्ति है। उस अनेकांतमयी मूर्ति को मैं नमस्कार करता हूँ, ये कह रहे हैं यहाँ पर। इसकी बाकी चर्चा हम कल करेंगे। विचार करना क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य अमृत संदेव, और क्यों परमागम से भी ज्यादा वैल्यू अनेकांत की कर रहे हैं। उस अनेकांत में ऐसा क्या है, विचार करना। अनेकांत कहने में तो बहुत एक 5 अक्षर हैं, उसमें 5 भी नहीं है पूरे अक्षर, लेकिन मर्म बहुत है अनेकांत के। परमागम से भी, जिनवाणी से भी ज्यादा। समय सार की वैल्यू नहीं है।
समय सार की वैल्यू नहीं है, अनेकांत की वैल्यू है। पंच परमागमों की वैल्यू नहीं है, अनेकांत की वैल्यू है। ये कह रहे हैं यहाँ पे कि तो क्या है ऐसा उस अनेकांत में, जिस अनेकांत को है नमस्कार कर रहे हैं। विचार करना, कर हम चर्चा करेंगे इसकी। हम सब भी उस अनेकांत को जानकर, उस अनेकांत रूप वस्तु को जानकर मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करते हुए निकट काल में सिद्धों के बीच जाकर विराजमान हो। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं। विचार करना, कोई शंका हो आपकी तो पूछ सकते हैं। हाँ, अनेकांत प्राण है, जैन सिद्धांत का प्राण है। हाँ, इसलिए तो जीवम कहा है, परमागम से जीवम। डॉक्टर वीर सागर जी ने भी तो इस पर बहुत अच्छे से खुलासा किया है। अरे पूरा जिनवाणी का खुलासा अनेकांत का है। जो भी खुलासा है अनेकांत का ही खुलासा है। पूरी द्वादशांग में खुलासा ही अनेकांत का है। सर्व विवादों का हल अनेकांत है। हाँ, विरोध मथनम अभी आएगा, विरोध मथनम है, विरोध का नाश करने वाला है ये अनेकांत। विचार करना, जिनवाणी स्तुति करते। निज निधि निज में बताई है, अनंत उपकार है उसके लिए जिन्हें वाणी माँ को वंदना सत बार है।